मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक नसीहत आमेज़ कलाम आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है क़यामत से पहले। एक दिन मेरे आका जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, ए जिब्रील, मेरे बाद इस दुनिया में कितनी मर्तबा और आओगे? तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ए अल्लाह के महबूब, आपके बाद 10 मर्तबा मैं इस दुनिया में और आऊँगा, और हर दफ़ा क्या क्या लेकर जाऊँगा। ये बातें आका और जिब्रील अमीन के बीच हुई। अब देखिए 10 बार में क्या क्या लेकर जाएंगे जिब्रील अमीन, वो इस वाक़े में आप सुनेंगे। ये नसीहत भी है और एक बेहतरीन कलाम भी है, जिसको लिखा है जनाब तुफैल सहावरी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो आइए सामीन, बड़ा हसीन वाक़या क़यामत से पहले मुलाहिज़ा कीजिए तवज्जो के साथ। इसकी शहादत गौर अब फरमाइए, पेश है इसकी शहादत गौर अब फरमाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए, पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। एक दिन जिब्रील से बोले मोहम्मद मुस्तफ़ा, बाद मेरे आओगे दुनिया में कितनी मर्तबा? बोले ये रूहुल अमी 10 मर्तबा और आऊँगा। एक एक करके मैं 10 दुनिया से शय ले जाऊँगा। फिर कहा सरकार ने, जिब्रील ये बतलाइए, 10 वो चीजें कौन सी हैं ये जरा फरमाइए। बोले ये रूहुल अमी पहली दफा जब आऊंगा, सब्र इस दुनिया से अपने साथ मैं ले जाऊंगा। बाद इसके सब्र का पे करना होगा कोई भी, जो भी होगा लेगा बदला आदमी से आदमी। दूसरा दुनिया में होगा जिस घड़ी मेरा गुजर, शर्म के गहने को ले जाऊंगा आका बांध कर। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी? बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी? बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी?
गुजर आका मेरा, लेके जाऊंगा मोहब्बत साथ अपने बरमला। फिर तो सब मगरूर होंगे इस जहां में मर्द व ज़न, नाम को उल्फत न होगी और न होगा अपनापन। जब मैं चौथी मर्तबा दुनिया में आऊंगा हुजूर, अदल लेकर जाऊंगा मैं साथ में अपने जरूर। फिर तो मुंसिफ भी करेगा फैसला मुंह देख कर, कोई भी इंसाफ करने वाला ना होगा बशर। पांचवा होगा गुजर सरकार इस दुनिया में जब, बरकतें मैं साथ ले जाऊंगा अपने सब की सब। रात दिन दौलत कमाएगा बड़ी इंसान पर, उम्र भर फिर भी सुकूने दिल न पाएगा बशर। जब छठा चक्कर मेरा होगा जहां में फिर शिताब, लेके जाऊंगा सखावत और सब उसका सवाब। फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए, फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए। फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए। सातवां चक्कर मेरा होगा तो फिर शाहे उमम, लेके जाऊंगा सदाकत और मैं उसका भरम। फिर तो होगा झूठ दुनिया में बला का इस कदर, जो भी सच होगा वो होगा बेहकीकत बेअसर। आठवां मेरा ज़मीं पे है ये आने का सवाल, मैं उठा ले जाऊंगा दुनिया से हर रिज़्क़े हलाल। लोग नाजायज करेंगे फख्र से दुनिया में काम, रिज़्क़ जो खाएंगे होगा आका वो सारा हराम। फिर नवा चक्कर मेरा होगा तो मैं सुल्तान दी, लेके जाऊंगा उठाकर इल्म का गहना हसी। फिर जिहालत के अलंबरदार होंगे इल्मदार, फितनागर फिर कौम के होंगे जहां में ताजदार। दसवां यानी आखिरी दुनिया में जब होगा गुजर, बरकतें कुरान की ले जाऊंगा मैं सरबसर। फिर तो कुरान की शरायत लोग सब जाएंगे भूल, फिर तो कुरान की शरायत लोग सब जाएंगे भूल। फिर तो कुरान की शरायत लोग सब जाएंगे भूल। नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल, नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल, नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल। सुनकर फिर सहाबा से
कहा सरकार ने, ये सबक सबको दिया है अहमद मुख्तार ने। दर हकीकत जिंदगी उस शख्स की है जिंदगी, जिसका है अखलाक बेहतर, तुम में बेहतर है वही। हाँ, अगर अखलाक जिसका भी नहीं होगा हसी, मुत्तकी वो लाख हो पर है वो हम में से नहीं। काम अगर ना आएंगे एक दूसरे के जो यहाँ, उन पे अल्लाह पाक होगा हश्र में ना मेहरबान। और जो माँ बाप के दिल को दुखाएंगे सदा, ऐसे लोगों को नहीं महशर में बख्शेगा खुदा। फैसले मुंह देख कर मुंसिफ करेंगे जो अगर, वो शफात से मेरी महरूम कल होंगे बशर। हो रहे थे उस घड़ी सारे सहाबा बेकरार, फूट कर सब रो रहे थे आह उस दम जार जार। जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। अब सुनो सब गौर से कुछ आज के लोगों का हाल, मुफलिसो मोहताज का कुछ भी नहीं रखते ख्याल। जिसको देखो सब्र की मंजिल से कोसों दूर है, जान देना जान लेना बन गया दस्तूर है। आज तो बेगैरती घर घर में आती है नजर, हर जगह आते हैं नंगे गैरते कौमी के सर। बेअदब गुस्ताख नाफरमान पैदा हो गए, फख्र से फिल्मी अदाकारों के शैदा हो गए। आज का इंसान दौलत के नशे में खो गया, यानी दुश्मन भाई का भाई जहां में हो गया। आज के इस दौर में कानून भी बिकने लगा, फैसला मुंह देख कर मुंसिफ भी अब करने लगा। अलगरज है सामने मंजर कयामत का बपा, रहम फरमा उम्मते अहमद पे ऐ मेरे खुदा। इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल, इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल, इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल। फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल, फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल, फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का,
मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक अकबर का, उन्हें अनवान यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक अकबर का। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक अकबर का, उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक अकबर का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में खुलफाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या। हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप यारे गार भी हैं और आप की दौलत इस्लाम के काम आई। आपने अपनी बेटी भी हुजूर के निकाह में दी और जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए। बहुत फजीलतें हैं आपकी, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आइए कारी अनवार आलम साहब के कलामों से सजा और किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक से संवरा एक और हसीन वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। दास्ताने सिद्दीक़ अकबर। म्यूज़िक आपने सुना ही किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो आइए खुलफाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या दास्ताने सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए, सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए, सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। फजीलत आपकी साबित है कुराने मुक़द्दस से, तरक्की दीन ने पाई है उनकी ज़ाते अक़दस से। जनाबे हज़रत सिद्दीक़ अकबर शान वाले थे, नबी का प्यार था उन पर, सहाबा में निराले थे। जेहालत के दिनों में नाम उनका बुदे काबा था, पढ़ा कलमा तो फिर सरकार ने अब्दुल्ला रखा था। लक़ब सिद्दीक़ है और कुछ रिवायत में अतीक़ आया, कुनियत है अबू बकर आप आदत के खलीक़ आया। सभी ने नाम इनके बाप का उस्मान लिखा है, मुअज़्ज़िज़ शख्स थे उनकी कुनियत अबू क़हाफ़ा है। शुरू में मज़हब इस्लाम के वो सख्त दुश्मन थे, यक़ीन
जब दीन अहमद का, फतह मक्का के बाद आकर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। रऊसाए शहर में नाम शामिल बूबकर का था, थे उसके आप मालिक उस घड़ी मनसब जो आला था। लगाया हाथ न मैं को कभी मसरूर रहते थे, हिफाजत करते थे इंसानियत की दूर रहते थे। किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने। किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने। तिजारत के लिए मुल्के यमन में आप आए थे, था आगाज़े वही का दौर ईमा वो न लाए थे। सफर पूरा हुआ सिद्दीक़ अकबर लौट कर आए, कुरैशी जितने थे सरदार मिलने उनके घर आए। वो बातें कर रहे थे बूजहल शैबा रबिया से, खबर दरियाफ्त की सिद्दीक ने मक्के की अक़बा से। कहा सबने इसे सुनकर पियोगे जाम हैरत का, यतीम को बच्चा करता है यहाँ दावा नबूवत का। तुम्हारे मुंतजिर थे उसके इंसेदाद की खातिर, भलाई का इरादा है सभी अफराद की खातिर। ये सुनकर खिल गई दिल की कली सिद्दीक़ अकबर की, उठे खिदमत में फौरन आ गए महबूब दाबर की। रिसालत के ताल्लुक से सवाल उस वक्त कर डाला, जवाब उसका दिया सरकार ने दिल उनका भर आया। पढ़ा कलमा नबी का हो गए कुर्बान आका पर, रही आखिर लम्हों तक निछावर जान आका पर। सफर में और हज़र में साथ आका के रहे हरदम, मजालिम दुश्मनाने दीन के सहते रहे हरदम। इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे। बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे। हुआ जब हुक्म रब तो खुल के की तबलीग आका ने, चहल कदमी शुरू की शहर में सुल्ताने वाला ने। अमल सुन्नत पे फिर करने लगे सिद्दीक़ अकबर भी, सही तकलीफ बेहद आपने बेजुर्म होकर भी। बहुत ईमान लाए आपकी दावत से मक्के में, शजर इस्लाम का बढ़ने लगा मेहनत से मक्के में। मजालिम बढ़ रहे थे दुश्मनों के उनसे तंगा कर, ये सोचा कर के हिजरत अब मैं हबशा में रहूं जा
जानिबे हबशा न कोई खौफ था उनको। कबीला कारा का इब्ने दुगन्ना मिल गया उनको। था ये सरदार कारा का मुअज्जिज जात थी उसकी। बहुत अच्छी रऊसाए शहर से बात थी उसकी। कहा अबू बकर जाते हो कहाँ, अब क्या इरादा है? तो बोले आप मेरी कौम ने मुझको निकाला है। कहीं भी मैं चला जाऊंगा ये करके दिखाऊंगा। करूंगा रब ताला की इबादत चैन पाऊंगा। वो बोला आपको हरगिज सताया जा नहीं सकता। शहर से आप जैसों को निकाला जा नहीं सकता। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। उन्हें ले आया वो इब्ने दुगन्ना शहर में आकर। गया घर घर थे अशराफे कुरैश उसने कहा जाकर। अमा दे दी है मैंने बूबकर मेरी अमा में है। निकाला जा नहीं सकता उन्हें अपने मकाम में है। अमा तस्लीम की सबने मगर एक शर्त बतला दी। हसद की दिल में जो रखी थी वो तस्वीर दिखला दी। करो तंबीह तुम उनको सदा पर्दे में रह कर ही। नमाजें भी पढ़े कर ले तिलावत घर के अंदर ही। उन्हें बाहर की हम हरगिज इजाजत दे नहीं सकते। न माने तो तुम्हारी फिर अमा वो ले नहीं सकते। हमें डर है हमारी औरतें फितने में पड़ जाएं। कहीं ऐसा न हो अजदाद के रास्ते से मुड़ जाएं। बताई शर्त ये आकर उन्हें इब्ने दुगन्ना ने। अमल उस पर किया कुछ रोज तक सिद्दीक़ वाला ने। बना ली एक मस्जिद सहन में घर के मगन होकर। नमाजों को वहां पढ़ने लगे वो खंदाजन होकर। नमाजों में वो जिस दम लहन से कुरान पढ़ते थे। करीब आकर वो उनकी औरतें बच्चे भी सुनते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। कुरैशी खानदान वाले डरे ये हाल जब देखा। कहा इब्ने दुगन्ना से सुनो हमने ये सब देखा। बना ली एक मस्जिद सहन में कुरान पढ़ते हैं। हमारी औरतें बच्चे
बस हमने इबादत घर के अंदर ही करें, बोला नहीं तुमने। उन्हें तुम इस अमल से रोक लो, रुख मोड़ दो उनका, अलग हो जाओ फौरन और जिम्मा छोड़ दो उनका। कहा सिद्दीक से जाकर तभी बुने दुगन्ना ने, तुम्हें एक शर्त पर दी थी इजाजत शहर शुरफा ने। रहो उस शर्त पे कायम मेरी मानो मेरे प्यारे, बरी अल जिम्मा तुम वरना मुझे समझो मेरे प्यारे। नहीं चाहता मैं ये सब की नजर से दूर हो जाऊं, शहर में दागे बद अहदी लिए मशहूर हो जाऊं। कहा सिद्दीक ने इब्ने दुगन्ना से न कुछ डर है, खुदा का फजल ही हर हाल में अब मेरा रहबर है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो, बेजार हो जाओ, तुम अपनी जिम्मेदारी से अलग सरदार हो जाओ। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है, खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है, खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है, मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है, मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मुखालिफीन की ईज़ा रसानी में इजाफा था, करें हिजरत दोबारा आपका पक्का इरादा था। मदीने में भी नूरे मज़हब इस्लाम चमका था, हर एक इंसान दीदारे मोहम्मद को तरसता था। पनाह ली थी बहुत मजलूम लोगों ने यहाँ आकर, इरादा अबू बकर का था मदीने में रहो जाकर। हुई तैयारियां तो सरवरे आलम ने फरमाया, जरा ठहरो मेरा जाना भी हो मक्के से फरमाया। इजाजत मुझको हिजरत की यकीनन मिलने वाली है, चलेंगे दोनों मक्के से मुसीबत टलने वाली है। इरादा तर्क कर बैठे ये सुनकर बूबकर अपना, कटेगा अब नबी के साथ हिजरत का सफर अपना। शुतर मादा थी दो घर प्यार से उनको चराते थे, हुई तैयार वो अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाते थे। जनाबे आयशा कहती हैं एक दिन सरवरे आलम, चले आते थे वक्ते दोपहर वो रहबरे आलम। इजाजत लेके घर में आ गए इरशाद फरमाया, खबर हिजरत की देकर बूबकर को शाद फरमाया। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका, मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका, मुझे भी साथ
नबी ने हाँ कहा तो अर्ज की सिद्दीक ने हजरत, शुतर मादा है दो तुम एक ले लो पेश है हजरत। ये फरमाया नबी ने कीमतन लूंगा मुझे दे दो, जो कीमत चाहो तुम इस ऊँटनी की बेझिझक ले लो। लिहाजे सरवरे आलम किया कीमत तभी ले ली, नबी पाक को एक ऊँटनी सिद्दीक ने दे दी। जनाबे आयशा और हजरत अस्मा उठी फौरन, सभी ज़ादे सफर तैयार वो करने लगी फौरन। सभी सामान एक चमड़े की थैली में किया मिलकर, उठाई मशक एक शफाफ पानी भी भरा मिलकर। कमरबंद के किए दो टुकड़े अस्मा ने उन्हें बांधा, कि एक से थैली का और मशक का फिर एक से बांधा। लक़ब बख्शा उन्हें सरकार ने दो बंदू वाली का, करम था हजरत अस्मा पे ये सुल्तान आली का। निकल कर आप जबले नूर के फिर गार में पहुंचे, नबी से कबल ही सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे। सफाई की बुलाया रहमते आलम गए अंदर, लिखा है बहुत से उस गार में सुराख थे अंदर। सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से। बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से। लगे आराम करने गार में ज़ादे सफर रख कर, नबी फिर सो गए सिद्दीक की गोदी में सर रख कर। तभी सुराख से सिद्दीक को एक सांप ने काटा, तमन्ना आई था दीदारे नबी का इसलिए काटा। जहर चढ़ने लगा फिर पाँव को हरकत न होने दी, मोहम्मद मुस्तफा को नींद में जहमत न होने दी। गिरे सरकार के चेहरे पे अश्के दुख उठे हजरत, उन्हें रोता हुआ देखा तो यूं कहने लगे हजरत, कहो किस शय ने यारे गार को इतना रुलाया है। तो बोले बू बकर एक सांप ने एड़ी में काटा है, लुआबे दहन से बख्शी शिफा प्यारे पैगंबर ने। नबी के मोजिज़े देखे कई सिद्दीक अकबर ने, खुदा ने बू बकर को मालो दौलत से नवाजा था। बिलाले हबशी को आजाद हजरत ने कराया था। बदर में आप आका की तरफ से जंग करते थे, उधर बू जहल की जानिब से बेटे जंग करते थे। अचानक आ गया सर बेटे की तलवार के नीचे, उठा ली बेटे ने तलवार सोचा बाप है नीचे। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए,
में कहा बेटे ने, बाबा जंग के साए थे। मेरी तलवार के नीचे बदर में आप आए थे। अगर मैं चाहता सर आपका तन से उड़ा देता, मोहब्बत पिदरी ना होती तो ये करके दिखा देता। कहा सिद्दीक अकबर ने मेरी तलवार के नीचे, अगर आ जाती ये गर्दन तेरी तलवार के नीचे। कभी ना देखता है तू मेरा बेटा बता देता, खिलाफे मुस्तफा था तू तेरी गर्दन उड़ा देता। ये था इश्क़े नबी सिद्दीक के दिल में चमकता था। जमाने की हर एक शय से नबी का नाम प्यारा था। जवानी से बुढ़ापे तक नबी के साथ थे हजरत। बदर में भी उहद में भी सदा हमरा रहे हजरत। वफाते मुस्तफा के बाद ये पहले खलीफा हैं। खुसर भी हैं नबी के, आप मुमताज़े सहाबा हैं। कई जंगें हुई सिद्दीक के अहदे खिलाफत में, जिला दी मज़हबे इस्लाम को दौरे शुजात में। बुखार आया था 15 रोज तक इन पे अलालत थी। हुए कमजोर मस्जिद तक भी ना जाने की ताकत थी। उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, जहां से कूच फरमाया अदा अरकान दी 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 करके। अनोखी शान है हजरत उमर फारूक आजम की। अनोखी शान है हजरत उमर फारूक आजम की। रिफाकत आपने पाई शहनशाहे दो आलम की। शयाती थर थरा उठे सभी अनवार मक्के के। खुदाए पाक ने बख्शी उमर को शान रुस्तम की। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपने हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात सुनी। लीजिए, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात भी पेश खिदमत है। इसको भी जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने लिखा है। मौसीकी किशोर मल्होत्रा ने तरतीब दी है। रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज। और ये वाक़या जब आप मुकम्मल सुनेंगे तो यकीनन महजूज़ होंगे। बड़ा ही हसीन वाक़या सवाने हयात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आपके सामने हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश की जा रही है। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो लीजिए सामीन, बहुत ही प्यारा वाक़या सवाने हयात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मुलाहज़ा कीजिए।
बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थी बादल खौफ के छाए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। लक़ब फारूक है और नाम है हजरत उमर उनका, थे वो खत्ताब के फर्जंद था मक्के में घर उनका। कुरैशी जो थे इज्जतदार उनमें आप शामिल थे, बहादुर शख्स थे आला ज़हन वाले थे आकिल थे, हुनरमंदी कभी नायाब जौहर जिस्म जामे था। हाँ ओहदाए सिफारत आप ही के खानदान में था, जिहालत का जमाना था बड़ा खूंखार मंजर था, मगर मक्का शहर में चर्चाए इस्लाम अशहर था। उमर उस वक्त दुश्मन थे सभी ईमान वालों के, न घबराते थे मोमिन थे सभी रोशन ख्यालों के। उमर को दुश्मनी थी मज़हबे इस्लाम से बेहद, वो जलते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से बेहद। मुसलमान अगर कोई होता तो हंगामा मचाते थे, वो सारे मोमिनों पर जुल्म की बिजली गिराते थे। ये हिम्मत देख के उनकी नबी ने ये दुआ मांगी, उरूजे दीन हक के वास्ते रब से बका मांगी। इलाही मज़हबे इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर को या खुदा अब दीन की दौलत अता फरमा। नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने, नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने, नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने। ये मंजर आँख से देखा शहंशाह मुकर्रम ने, ये मंजर आँख से देखा शहंशाह मुकर्रम ने, ये मंजर आँख से देखा शहंशाह मुकर्रम ने। हुए थे 3 दिन हमजा को वो ईमान लाए थे, नबी की बारगाहे आलिया में आप आए थे। 39 मोमिन ही फकत मक्के की धरती पर, खुदा को मानने वाला न था इस खाके गेती पर। उमर का जितना काबू मोमिनों पे चलता रह रह कर, सताते थे
कदम ईमान वालों के न हरगिज डगमगाते थे। वो अपनी बेबसी का हाल आका को सुनाते थे। ये सोचा एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने, कलेजा छेद रखा है मेरा बस एक ही गम ने। मैं कैसे दीन के बढ़ते हुए तूफान को रोकूं, मेरा जो बस चले तो मैं हर एक इंसान को रोकूं। यही बेहतर है जाकर खातिमा कर दूं मोहम्मद का, मिटा दूं नाम अब सतह ज़मीं से दीन अहमद का। न होगा चश्मे इस्लाम तो कोई न जाएगा, मैं देखूं चश्मे इस्लाम कैसे जोश खाएगा। चले शमशीर नंगी हाथ में लेकर उछलते थे, उमर के जिस्म से जज्बात के शोले निकलते थे। बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का, बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का। बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। चले जाते थे वो कत्ले मोहम्मद के इरादे से, ख्याले बातिला था दीन उठ जाएगा मक्के से। नईम उनको मिले बोले उमर आंखों में गुस्सा है, कहाँ जाते हो ये तलवार लेकर क्या इरादा है। उमर बोले चला हूँ फैसला करने मोहम्मद का, न बच पाएगा कोई भी जो साथी है मोहम्मद का। ये बोले फिर नहीं मुनसे रुको दम ए उमर ले लो, चले जाना वहाँ पहले जरा घर की खबर ले लो। तुम्हारे बहन बहनोई मुसलमान हो गए दोनों, मोहब्बत में नबी आखिर ज़मा की खो गए दोनों। ये सुनकर चढ़ गए तेवर किया रुख बहन के घर का, दहाड़ों से हिला डाला सभी कुछ घर के अंदर का। वहाँ कुछ बैठ के मोमिन कुराने पाक पढ़ते थे, सुनी आवाज जब हजरत उमर की तो वो छुपते थे। कुराने पाक के औराक को छोड़ा वहीं सबने, उमर की बहन को फिर दे दिया ये हौसला रब ने। उठी और घर का दरवाजा तभी खोला दिलेरी से, किया जाकर बहन ने सामना उनका दिलेरी से। उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन, उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन। उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन। मुसलमान हो गई क्या तू भी अपनी जान की दुश्मन, मुसलमान हो गई क्या तू
रहनुई की जानिब पकड़ कर दाढ़ी दे पटखा। गिरे चित हो के वो फौरन जमीन पे यूं उठे पटखा। चढ़े सीने पे उनके और उमर ने खूब ही मारा। बहन दौड़ी बचाने को, तमाचा उनके भी मारा। गिरे फौरन ही झूमर टूट के कानों से खून निकला। बढ़ी इस दर्जा उनकी बेकली दिल का सुकून निकला। बहन बोली उमर कुछ भी करो मुंह को न मोड़ेंगे। कभी हम जीते जी सरकार का दामन न छोड़ेंगे। ये हरगिज़ हो नहीं सकता कभी कोई न देखेगा। बसा है इस तरह इस्लाम अब दिल से न निकलेगा। उमर ने जिस घड़ी रोता बहन दिलगीर को देखा। लहू से तरबतर जब चेहरे हमशीर को देखा। नरम दिल पड़ गया कुछ देर खामोशी रही लब पर। उठाया सर उमर ने जिस घड़ी ये बात थी लब पर। जो तुम पढ़ते थे वो मुझको दिखाओ ऐ बहन मेरी। मुझे खींचे लिए जाती है उस जानिब लगन मेरी। बहन ने दे दिए कुरान के औराक हाथों में। नजर उन पर पड़ी जिस दम उमर की बातों बातों में। पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका। पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका। पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका। सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका। सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका। सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका। हुए बेकाबू कुरान से अकीदत हो गई उनको। नबी पाक से बेहद मोहब्बत हो गई उनको। मोहम्मद मुस्तफा अरकम के घर आराम फरमा थे। नबी के साथ में बैठे हुए उस दम सहाबा थे। वहां पहुंचे उमर बंद आपने अरकम का दर देखा। बजाई कुंडी अंदर से सभी ने झांक कर देखा। उमर के हाथ में तलवार जो देखी तो घबराए। किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला चले आए। कहा हमजा ने जाकर खोल दो दर देखा जाएगा। अगर आता है वो अच्छी नियत से बख्शा जाएगा। जो बदमकसद से आता है तो उसकी ये सजा होगी। उसी के हाथ की तलवार से गर्दन जुदा होगी। खुला दरवाजा दाखिल हो गए घर में उमर जिस दम। पड़ी सरकार दो आलम के चेहरे पर नजर जिस दम। उमर का उठ के बाजू अहमद मुख्तार ने पकड़ा। मुनव्वर हो गया दिल
उनका जब सरकार ने पकड़ा, कहा आका ने कलमा पढ़ ले आ खत्ताब के बेटे, लड़ेगा कब तलक मुझसे बता खत्ताब के बेटे। ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा, ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा, ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा। मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा। खुशी का शोर उठा उस घड़ी अरकम के जब घर से, पहाड़ी गूंज उठी नारे अल्लाह अकबर से। कहा हजरत उमर ने ऐ मेरे सरकार छुप छुप कर इबादत करते हो क्यों सैयदे अबरार छुप छुप कर। चलो काबे में चलकर अपने रब को याद करते हैं, अलल ऐलान सजदा करके दिल को शाद करते हैं। मुसलमान होने का अपने वहीं ऐलान कर दूंगा, किसी ने लब कुशाई की उसे बेजान कर दूंगा। हरम काबे में जाकर कर दिया ऐलान हजरत ने, बहुत कुफ्फार थे हाजिर दिखाई शान हजरत ने। सुना ऐलान सब कुफ्फार उनको मारने आए, उमर आगे बढ़े लड़ने लगे बिल्कुल न घबराए। उमर का मामू बोला बू जहल क्यों शोर बरपा है, बताओ बात क्या है किस लिए हंगामा होता है। बताया बू जहल को यूं उमर को मारते हैं सब, मुसलमान हो गया वो इसलिए बरहम हुए हैं सब। पनाह दी बू जहल ने आपको घर पर चले आए, मिले आगे बहुत लोगों को फिर इस्लाम के साए। लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया, लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया, लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया। खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया, खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया, खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया। कई जंगें लड़ी फिर साथ आकाए दो आलम के, लरज़ जाते थे दुश्मन नाम से फारूक आजम के। हुआ जब अहद सिद्दीकी मुकम्मल सब सहाबा ने, खलीफा दोम हजरत को बनाया अब सहाबा ने। सभी ने कर ली बैत आपकी मसरूर थे सारे, खलीफा हो गए हजरत उमर गम दूर थे सारे। गए मिंबर पे हजरत
और दिया खुतबा खिलाफत का। पिलाया आपने खुर्दो कला को जाम उल्फत का। कहा ए दोस्तों मैं आज़माइश में हूँ तुम सबकी, खताएं माफ फरमाए खुदाए पाक हम सबकी। हो तुम भी आज़माइश में मेरी सब तय करूँगा मैं। भलाई जो करेगा उससे ना हरगिज़ लड़ूंगा मैं। बुराई जो करेगा उसको मैं ऐसी सजा दूंगा जो इबरतनाक होगी, जुल्म का भी मैं सिला दूंगा। है गुजरा शान से दौरे खिलाफत आपका लोगों, बहुत मुल्कों पे काबिज उस घड़ी इस्लाम था लोगों। जहां जाते वहां पर परचमे इस्लाम लहराता, फिजाओं में हवाओं में उमर का नाम लहराता। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है, किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है, खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। वो दिन नजदीक था जिस दिन में इस शम्मा को बुझना था। सन हिजरी वो 23 और जिलहज का महीना था। मुगीरा का गुलाम एक दिन अबू लूलू हुआ हाजिर। उमर फारूक बोले क्यों हुआ हमको बता हाजिर। वो बोला अपने आका की शिकायत करने आया हूँ। बड़ी उम्मीद में ज़ाते उमर से लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा वो मुझसे टैक्स हर एक दिन का लेते हैं। जरा कुछ कम करा दीजिए, अजियत मुझको देते हैं। कहा हजरत उमर ने रोज कितना टैक्स देता है। तो बोला रोज ही वो 4 दिरहम मुझसे लेता है। ये पूछा काम क्या करता है, तो बोला कि नज्जारी। यही एक काम है बस और मैं करता हूँ नक्काशी। उमर बोले तो फिर इतनी रकम कुछ भी नहीं भारी। खफा सुनकर हुआ दिल पर लगा एक जख्म साकारी। उमर के कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया उसने। हुआ दुश्मन हसद से अपना सीना भर लिया उसने। बड़ा बेचैन था बस धुन उसे कत्ले उमर की थी। न बख्शूंगा उमर को बात ये दर्दे जिगर की थी। लिया एक तेज खंजर मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। लिया एक तेज खंजर मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। लिया एक तेज खंजर मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा।
मस्जिद में, अभी दाखिल न होने पाए थे मेहराब की हद में। अबू लूलू उठा और वार हजरत पर किए उसने, तने फारूक पर फिर 6 जख्म कारी दिए उसने। जख्म की ताप ना लाए जमी पर गिर गए हजरत, अचानक मस्जिदे सरकार में जख्मी हुए हजरत। पकड़ने को बढ़े कुछ उनको भी जख्मी किया उसने। उमर फारूक थे बेहोश, ये क्या कर दिया उसने। गरज पकड़ा गया जब फिर तो उसने खुदकुशी कर ली। उमर का कत्ल करके रूह अपनी दोज़खी कर ली। उमर ने आयशा को ये खबर भेजी इजाजत हो, नबी के पहलू में मैं दफन हो जाऊं इनायत हो। कहा ये आयशा ने वो जगह मेरे लिए ही थी, मगर तरजीह देती हूँ उमर को जात पर अपनी। उमर ने जब खबर पाई खुशी से कूच फरमाया, हमें फारूक ने फिर दिल हर एक मोमिन का तड़पाया। नबी के पहलू में जाकर सुपुर्दे खाक फरमाया। सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने क्या मर्तबा पाया। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने, करम फरमाया अनवार उन पर रब ताला ने। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीखी वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप तस्नीम आरिफ की आवाज़ में अर्तुग़रुल गाज़ी की दास्तान तो सुन ही चुके हैं। लीजिए, ये उनके बेटे उस्मान गाज़ी का वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है किशोर मल्होत्रा जी ने, और रिकॉर्डिंग एस कल्लानी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आइए सामीन, ये बहुत ही हसीन वाक़या उस्मान गाज़ी का, जो अर्तुग़रुल गाज़ी के बेटे हैं और उनके बाद इन्होंने ही सल्तनत संभाली और सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो बरसों तक कायम रही। उनकी बहादुरी और शुजाअत का ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी
मुजाहिद अर्तुगरुल के लाडले उस्मान गाजी की, मुजाहिद अर्तुगरुल के लाडले उस्मान गाजी की, मुजाहिद अर्तुगरुल के लाडले उस्मान गाजी की। मुजाहिद अर्तुगरुल के तीसरे बेटे थे ये गाजी, दुआएं सबकी इनके साथ थी, अल्लाह था राजी। शिकम में वालिदा के जब हुई उस्मान की आमद, खिले माँ बाप के चेहरे खुशी उनको हुई बेहद। बहादुर अर्तुगरुल को पहले से ये ख्वाब आते थे, नजारे ख्वाब के उस्मान का चेहरा दिखाते थे। बुजुर्गों ने कहा उस्मान ही ऐसा फिसर होगा, दिलेरी हौसला फौलाद के जैसा जिगर होगा। जहाने फानी में जिस रोज से उस्मान आएगा, बढ़ेगी दीन की शोहरत, जहां तस्कीन पाएगा। मिलेगी ताकतो कुव्वतों से रब से विरासत में, फिदा कर देगा अपनी जिंदगी दीनी हिफाजत में। खुदा के फजल से दुनिया में होगी हर तरफ शोहरत, मिलेगी इसको रब की सिमत से ईमान की दौलत। हुकूमत होगी इसकी मोमिनों के सारे मुल्कों पर, नहीं होगा रियासत में कोई उस्मान की मुज़्तर। मिलेगी सबको रोजी रोटी खुश सारे बशर होंगे, मिलेगी सबको रोजी रोटी खुश सारे बशर होंगे, मिलेगी सबको रोजी रोटी खुश सारे बशर होंगे। न होगा डर किसी जालिम का, बेखौफ खतर होंगे। न होगा डर किसी जालिम का, बेखौफ खतर होंगे। न होगा डर किसी जालिम का, बेखौफ खतर होंगे। से उस्मान का किस्सा, जवां मर्दी में जो मशहूर थे, हर लब पे था चर्चा। हुई काई कबीले में जब इन उस्मा की पैदाइश, खुशी से दिल खिले माँ बाप के, पूरी हुई ख्वाहिश। हुए माँ बाप शैदा और दादी ने बलाएं ली, बहादुर लाल की पेशानी चूमी और दुआएं दी। मगर माहौल में खुशियों के एक ऐसी घड़ी आई, कबीले वालों के दिल हिल गए, मुश्किल बड़ी आई। जहाने फानी से उस्मा की माँ ने कुछ फरमाया, फटे इस गम से सबके सीने, हर दिल गम से भर आया। बड़ी मुश्किल से सबने खुद को इस गम से निकाला था, अदाओ नाज से उस्मान को दादी ने पाला था। सभी के ज़ेरे साया और निहायत शादुमानी में, कदम को रख दिया उस्मान ने दौरे
तलवार के मैदान में जौहर दिखाते थे। नहीं टिकते थे दुश्मन सामने, वो भाग जाते थे। हुनर सीखे थे ये उस्मान ने सब अपने वालिद से। दुआएं थी उन्हें हासिल बहुत एक पीरो मुर्शिद से। इन्हीं मुर्शिद के दर पे एक दिन उस्मान सोए थे। इन्हीं मुर्शिद के दर पे एक दिन उस्मान सोए थे। इन्हीं मुर्शिद के दर पे एक दिन उस्मान सोए थे। बहुत गहरी थी इनकी नींद, वो ख्वाबों में खोए थे। बहुत गहरी थी इनकी नींद, वो ख्वाबों में खोए थे। बहुत गहरी थी इनकी नींद, वो ख्वाबों में खोए थे। यकायक ख्वाब में उस्मान ने मंजर अजब देखा। जो मुस्तकबिल था उनका ख्वाब में उस्मान ने सब देखा। निकलता चांद एक मुर्शिद के सीने से नजर आया। निकल कर चांद वो उस्मान के दिल में उतर आया। तभी उस्मान के पहलू से एक ऐसा शजर निकला। जड़ें फैली बहुत तेजी से, फिर वो पेड़ बढ़ निकला। जड़ों से पेड़ की फिर 4 दरिया भी बहे उस दम। हुई जरखेज उनसे ये जमीन, बदला तभी मौसम। शजर की शाखों को ऊंचे पहाड़ों ने संभाला था। किरण थी नूर की फैली हुई, हर सू उजाला था। तभी फिर जोर से आई हवा, पत्ते उड़े सारे। हटा जब धूल का पर्दा तो थे पुरकैफ नजारे। समंदर के किनारे पर बसा था शहर एक ऐसा। निराला नक्शा था उस शहर का अंगुशतरी जैसा। वो जब उस्मान गाजी ने अंगूठी पहनना चाही, हुए बेदार एकदम नींद से, तबीयत भी घबराई। हुए उस्मान फौरन पेश फिर खिदमत में हजरत की। बताया ख्वाब का सब माजरा, जो जो बशारत थी। जो थी उस ख्वाब की ताबीर, वो हजरत समझते थे। जो थी उस ख्वाब की ताबीर, वो हजरत समझते थे। जो थी उस ख्वाब की ताबीर, वो हजरत समझते थे। मिली थी रब से जो उस्मान को अजमत समझते थे। मिली थी रब से जो उस्मान को अजमत समझते थे। मिली थी रब से जो उस्मान को अजमत समझते थे। हजरत ने फिर उस्मान को सीने से चिपटाया। जो था उस ख्वाब का मतलब सभी गाजी को समझाया। कहा उस्मान से रब ने तुम्हें तौफीक ये दी है। मुबारक हो तुम्हें अल्लाह ने ये शान बख्शी है। तुम्हें उस्मान सारी जिंदगी बस हक पे चलना है।
मिटा देना है बातिल, जुल्म का नक्शा बदलना है। तुम्हारी हमनवा होगी हमारी लाडली दुख्तर, इजाजत दी तुम्हें मैंने, तुम्हारा हक हुआ उस पर। खुशी हासिल हुई उस्मान को हजरत की बातों से, खुशी होती थी जाहिर उस घड़ी उस्मान की आंखों से। वो हजरत शेख की बेटी निहायत खूबसूरत थी, बहुत उस्मान को पहले से ही उससे मोहब्बत थी। हुआ उस्मान से उसका निकाह, वो वक्त फिर आया, इनायत हो गई अल्लाह की, अबुरे करम छाया। कई जंगें लड़ी उस्मान ने वालिद के साथ अपने, मिटा डाले थे दुश्मन सैकड़ों दोनों की ताकत ने। मगर दुश्मन भी उनके हक में साजिश रचते रहते थे, खुदा के फजल से उस्मान उनसे बचते रहते थे। पलट जाती थी बाजी जंग की उस्मान के दम से, पलट जाती थी बाजी जंग की उस्मान के दम से, पलट जाती थी बाजी जंग की उस्मान के दम से। था ऐसा हौसला डरते नहीं थे मौत के गम से, ऐसा हौसला डरते नहीं थे मौत के गम से, ऐसा हौसला डरते नहीं थे मौत के गम से। हुआ फिर वक्त का दरिया रवा, दिन गमज़दा आया, अचानक उठ गया उस्मान के सर से बाप का साया। हिला कर रख दिया उस्मान को वालिद के इस गम ने, कबीले वालों के दिल तोड़े थे इस गम के आलम ने। सभी लोगों ने फिर उस्मान को मिलजुल के समझाया, दिया सरदारी का मनसब बड़े ओहदे पे पहुंचाया। बने उस्मान जब सरदार उस काई कबीले के, कबीले वालों ने पाई खुशी उनके वसीले से। जहां ठहरे थे ये काई वहां सल्जुग हुकूमत थी, गयासुद्दीन थे सुल्तान ये उनकी रियासत थी। ताल्लुक अर्तुगरुल के थे गयासुद्दीन के वालिद से, सलेबी और मंगोली बड़े इनके मुखालिफ थे। गयासुद्दीन के वालिद अलाउद्दीन सुल्तान थे, वो सच्चे रहनुमा सबके बड़े ही नेक इंसान थे। अलाउद्दीन को देकर जहर अपनों ने मारा था, गयासुद्दीन का तब से ही गर्दिश में सितारा था। बहुत मरहूम गाजी अर्तुगरुल की मदद उनकी, बदौलत अर्तुगरुल के थी मिली उनको सनद उनकी। हुकूमत के जो दुश्मन थे उन्हें पलों में मिटाया था, हुकूमत के जो दुश्मन थे उन्हें पल में मिटाया था, हुकूमत के जो दुश्मन थे उन्हें पल में मिटाया था। गयासुद्दीन का हक जो था वो वापस दिलाया था, गयासुद्दीन का हक जो था वो वापस दिलाया
सहरा था। गयासुद्दीन भी उस्मान की शोहरत से वाकिफ थे। वो उनके हौसले और हर हुनरमंदी के आशिक थे। किया सुल्तान पे हमला बड़ा मंगोलों ने जब जब, सिखाया था सबक तलवार से उस्मान ने उनको तब। बड़ा सुल्तान ने ओहदा दिया उस्मान गाजी को, सिपाह सालार अपना चुन लिया उस्मान गाजी को। इजाफा हो गया उस्मान की कुव्वत में और ज्यादा, तकब्बुर छू के ना गुजरा उन्हें तेवर रहे सादा। मगर कुछ सल्तनत के रहनुमा मक्कारी करते थे, हसद रखते थे वो सुल्तान से गद्दारी करते थे। बुराई फिर हुई हामी, कुछ ऐसा हाल कर डाला, हुकूमत के किए टुकड़े उसे पामाल कर डाला। किया हमला तभी उस्मान ने मंगोलों पे जाकर, मिटा डाला वजूद उनका शुजाअत अपनी दिखलाकर। सलेबी और तातारी भी सारे घेर कर मारे, मिटाए जुल्म के बानी बहाए खून के धारे। बनी उस्मान की तलवार बिजली और गजब उठाया, बनी उस्मान की तलवार बिजली और गजब उठाया। बनी उस्मान की तलवार बिजली और गजब उठाया। मिटा डाले सभी दुश्मन जहन्नुम उनको पहुंचाया। मिटा डाले सभी दुश्मन जहन्नुम उनको पहुंचाया। मिटा डाले सभी दुश्मन जहन्नुम उनको पहुंचाया। जंग में उस्मान ने पाया, यतीमों और गरीबों में उसे तकसीम करवाया। किलों पर दुश्मनों के जाके परचम अपना फहराया। सिपाही भेजे अपने और किलों में उनको ठहराया। कई थे गैर मुस्लिम जो नई पहचान लाए थे, सखावत देखकर उस्मान की ईमान लाए थे। अजीजों की तरह उन सबको फिर उस्मान ने रखा, नहीं बहके वो मरते दम तलक ईमान था पक्का। दुआएं मिलती थी सबसे बड़ी उस्मान गाजी को, गरीबों के मसीहा नेक दिल रहमान गाजी को। कभी उस्मान ने ओहताक में दौलत नहीं रखी, हमेशा बेसहारों से उन्हें उल्फत रही सच्ची। इबादत करते थे अल्लाह की निस्बत नबी से थी, दिया था ऐसा दिल अल्लाह ने चाहत सभी से थी। मदद के वास्ते जो शख्स उनके पास आता था, जरूरत होती थी पूरी दुआएं दे के जाता था। बड़ी उस्मान की शोहरत हुई सारे जमाने में, मिली थी कामयाबी उम्मते मुस्लिम बचाने में। जवां था हौसला उस्मान का, ईमान था दिल
खुदा के फजल से कोई न था उस दम मकाबिल में। खुदा के फजल से कोई न था उस दम मकाबिल में। खुदा के फजल से कोई न था उस दम मकाबिल में। उनके नाम के सिक्के बहुत मशहूर थे, उस्मान की जांबाजी के किस्से। यहीं से हो गई फिर सल्तनत उस्मान की कायम। क़यादत ऐसी थी उस्मान की, खुशहाल था आलम। कई बरसों तलक उस्मान ने अपनी रियासत की, मुसलमानों को चाहा दीन की दिल से हिफाजत की। रहूं हक पे सदा रब से यही फरियाद थी उनकी। बहादुर उनके ही जैसी सभी औलाद थी उनकी। सभी बेटों में एक बेटा जिसे उरहान कहते थे, उसे ही जानशी अपना जनाब उस्मान कहते थे। तमन्ना थी यही उस्मान की मेरे बाद ऐसा हो, जो मेरे बाद हो सुल्तान वो उरहान बेटा हो। वसीयत की थी ये उस्मान ने बतलाया था सबको, कि मुस्तकबिल में ये सुल्तान हो, समझाया था सबको। हुनर उरहान में भी थे सभी उस्मान के जैसे, नहीं थे दूसरे बेटे ज़हीन उरहान के जैसे। इसी बाइस मिली उरहान को उस्मान से नेमत, नसीबाला था उसका और मेहरबा उस पे थी कुदरत। अनीस उनके इरादे नेक थे, इंसान आदिल थे। अनीस उनके इरादे नेक थे, इंसान आदिल थे। अनीस उनके इरादे नेक थे, इंसान आदिल थे। दिया था जो उन्हें अल्लाह ने वो उसके काबिल थे। दिया था